वेनिसडे को जो है, क्योंकि आप लोगों की फ्राइडे क्लास भी एक्सटेंड हो गई है, कोई आपकी लैब वेब है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वेनिसडे को हम लोग क्विज ले लेते हैं। हेलो, सब बच्चे मौजूद हैं? जी सर, और अच्छा, और क्या लेना है हमको? असाइनमेंट में दो असाइनमेंट लेने और 2 क्विज लेने। इस वेडनेसडे को एक क्विज हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा? असाइनमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट का ये है कि आपके पास 1 वीक है, 4 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए। 4 बच्चों के ग्रुप पे आप लोग कोई भी कंट्रोलर या कोई भी एप्लीकेशन बोर्ड लेते हुए कोई भी कंट्रोलिंग का प्रोजेक्ट बना लें, सिंपल सा। इंटरनेट पे बहुत सारे मौजूद हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे प्रपोजल लूँ और प्रपोजल फिर वहाँ पे आपको सजेस्ट करूँ कि ये बनाएं या वो बनाएं, ठीक है। अपने लिहाज से कंट्रोलिंग का कोई सा भी प्रोजेक्ट बना ले। आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट के मुतालिक कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ लीजिए। हाँ सर। हाँ, नहीं, ये मैंने ये नहीं पूछा, मैंने तो प्रोजेक्ट के मुतालिक पूछा है ना। मैंने ये नहीं पूछा कि आपके पास लोड कितना हो गया है, क्या नहीं हो गया, वो तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के मुतालिक सवाल पूछना है कोई। प्रोजेक्ट बहुत सिंपल होगा, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कीजिएगा। जैसे कि अभी हजरत ने बोला है कि बहुत ही ज्यादा असाइनमेंट, बहुत ज्यादा क्विज और बहुत ज्यादा लोड हो गया है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोड हो गया है, मगर उसके साथ साथ काम तो सारे करने ही है। जी बेटा। जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? है अभी भी नहीं आ रही है? जी, तो अब प्रोजेक्ट के मुतालिक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा क्लास भी है हमारे पास, पूरे 5:30 तक का टाइम है। हम इसमें आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे कोर्स भी लेकर चलना है जी। जो मैंने आपको 5 मिनट दिए थे उसमें आपने, अच्छा चले पहले प्रोजेक्ट के मुतालिक पूछ लें, उसके बाद फिर कोर्स को लेकर चलते हैं। जी बताइए सर। प्रोजेक्ट तो सही है, लेकिन हम उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करेंगे? किसकी बेटा? जो तो आपको कंट्रोलर सीखनी वगैरह पड़ेगी हम ना, जो मैं लेंगे। प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वैसी वैसी करनी पड़ेगी, जिस तरह असेंबली लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। लेकिन सर लैब में तो इससे जी बेटा। सर लैब में इस तरह से नहीं हो रही, जैसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे सही से। हाँ बेटा, मगर आपने इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कोर्स के लिहाज से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए? पहले भी तो खुद ही एफर्ट करते थे ना आप लोग। यस सर। हाँ, तो उसी तरह करेंगे जिस तरह प्रोजेक्ट बनाए। आप पहली दफा तो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, माशाल्लाह 6ठे सेमेस्टर में आ गए हैं आप लोग। इससे पहले भी तो प्रोजेक्ट बनाए आपने सारे। उसी तरह कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना लीजिए। इंटरनेट पे चीजें पड़ी हुई हैं, उसे देख लें। यस, मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। 4 लड़कों का ग्रुप बना लें और कोई भी एप्लीकेशन बोर्ड पे या माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हुए कोई भी कंट्रोलिंग का सर्किट बना लें, ठीक है। अच्छा, पहले तरीकाकार ये होता था, जो पहले सेमेस्टर गुजर गए हैं, जिसमें मैं माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाता रहता हूँ या माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाता रहता हूँ। पहले मैं प्रपोजल लेता हूँ, प्रपोजल लेने के बाद उस पर अप्रूव करता हूँ कि हाँ चले, ये इस काबिल है कि आप इसको कोर्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। मगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आप अपनी मर्जी से कोई प्रोजेक्ट चूज करें जो आपको लगता हो कि हाँ, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या एप्लीकेशन बोर्ड से कोई ना कोई चीज कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो वो आप बना लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है।
अच्छा, अब बाकी मसला रह गया हमारे पास, अब ये वाला वीक रह गया, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक, और नेक्स्ट वीक रह गया। एक इस वीक में हम क्विज ले लेते हैं और एक नेक्स्ट वीक में क्विज ले लेते हैं। इस वीक का क्विज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वेडनेसडे को जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है उसमें लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास कब है हमारी, कितने बजे, उस वक्त तक मैं अपलोड कर दूंगा वो क्विज। वीएलई पे आपको लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद वही तरीकाकार है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक एक क्विज ले लेंगे। इसी तरह असाइनमेंट जो है मैं इस वीक एक छोड़ दूंगा, यानी कि फ्राइडे तक मेरे ख्याल से आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, जो कि आपको, बल्कि मैं दो असाइनमेंट एक साथ ही दे दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक, यानी कि इस वीक के नहीं, नेक्स्ट वीक के एंड तक जमा कराना होगा। असाइनमेंट इतना बड़ा नहीं होगा, असाइनमेंट उसी तरीके का होगा जैसे मैंने असाइनमेंट नंबर 1 दिया था, देखा था कितना छोटा सा असाइनमेंट था वो, और वो मिलता जुलता था आपके मिड टर्म के पेपर से। इसी तरह ये दो असाइनमेंट होंगे, ये भी ज्यादा बड़े नहीं होंगे और ये मिलते जुलते होंगे फाइनल ईयर के पेपर से। तीन चीजों के बारे में बताया मैंने, क्विज के मुतालिक बताया, असाइनमेंट के मुतालिक बता दिया है, और प्रोजेक्ट के मुतालिक बता दिया है। इन तीनों के मुतालिक और मजीद एक्स्ट्रा क्लास के मुताबिक जो हमारी वेडनेसडे को है और फ्राइडे को भी एक्स्ट्रा क्लास है, उसके मुतालिक कोई सवालात पूछते हैं तो अभी पूछ लें, वरना फिर मैं अपना कोर्स कंटिन्यू करता हूँ। सर फ्राइडे को कब तक कब तक? सर वेडनेसडे को हमारी लैब है सर। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वेडनेसडे को लैब है सर। सर फ्राइडे को हाँ बेटा, फ्राइडे को लैब है। वो तुमको आदिल ने बताया नहीं कि हमारी क्लास जो है एक्सटेंड हो गई है। फ्राइडे को हमारी क्लास है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। सर 2:30 सर, बजे हमारी से लैब है। हमारी सेक्शन बी सर हमारी लैब है सर सर हमारी लैब है 2:30 बजे। बेटा कितने बजे लैब है आपकी? सर 2:30 बजे 2:30 से बजे 5:30 तक। 2:30 से 5। फ्राइडे को? यस सर। फ्राइडे को 2:30 से 5 सर। नहीं, ये आदिल कौन से सेक्शन की कितने बजे लैब है? नहीं कहना। सेक्शन की। अपने माइक बंद करने जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही अपने माइक ऑन करे। सर 2 बजे के बाद कोई लैब नहीं है फ्राइडे वाले दिन। 9 से 2 तक लैब है। भाई हमारी है ग्रुप 2 की सेक्शन बी। हमारी लैब है। सेक्शन बी की सर। सर हमारी भी लैब है। सेक्शन है पीआर 2 की है। हेलो, जी सर। हेलो,
जी बेटा आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, मेरे ख्याल से फ्राइडे को एक ग्रुप है जिसकी 2:30 बजे के बाद क्लास है, ऐसा ही है? तो वो लैब जी है। सर 2:30 बजे सर 2:30 और बजे 2:30 से 5 है। हाँ 2:30 से 5 है, वो सिर्फ एक ही ग्रुप है सेक्शन बी का, ग्रुप 2 है या ग्रुप 1 है, कोई एक ग्रुप है, ऐसा ही है? ग्रुप 1 है हमारा है सर। सर सेक्शन ए का भी है। एक ग्रुप है सेक्शन नहीं, ए का वो भी 2:30 बजे, वो सुबह होगा बेटा, 2:30 बजे के बाद सिर्फ एक ही ग्रुप है। सर हमारा भी है सेक्शन ए का 2:30 बजे PR2 वाला। हमारा है सेक्शन बी। सेक्शन ए के PR1 की। अच्छा ठीक है बेटा, बात सुनो, मेरी जो क्लास थी वो एक्सटेंड, वो उन्होंने शिफ्ट कर दी है 2:30 बजे। ठीक है, इस पे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप लोग सिर्फ, आप लोगों के लिए ये है कि मैं अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब मेरी क्लास शिफ्ट हुई है तो मुझे तो वो 2:30 बजे करना ही करना है, चाहे आप लोगों की लैब हो या ना हो, मुझे उससे नहीं है। उन्होंने मेरी 11:30 बजे वाली क्लास शिफ्ट कर दी है और मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है। तो जिनकी लैब्स हैं या जिनकी कोई और मसरूफियात है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि क्लास तो मुझे वो कंप्लीट करनी ही करनी है फ्राइडे वाली, उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। सर ठीक क्या है, उसकी अटेंडेंस? मेरी अटेंडेंस ये है कि आपके टीचर कौन होंगे लैब में, सेक्शन बी वालों के? सर आमिर और सर वो हैं महेंद्र है सर। अच्छा सर मुजम्मिल है। अच्छा सर मुजम्मिल भी हैं। अच्छा अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा, जिनकी 2:30 बजे के बाद लैब है, चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे वो सेक्शन बी हो, वो आदिल को अपने रोल नंबर व्हाट्सएप कर देगा। आदिल क्या करेगा, उन रोल नंबर को एक जगह जमा करेगा और वो जो मैंने अपना क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है सेक्शन ए और सेक्शन बी का, उस पे दोनों पे वो व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है, मेरे पास जो व्हाट्सएप पे नंबर आएंगे मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूंगा। तो ये आप लोगों की सर जिम्मेदारी व्हाट्सएप है। अभी कर दे कि बाद में कर दे सर? अभी अभी नहीं, जिस दिन आप लोग लैब ले रहे होगे, अभी कैसे कर दोगे व्हाट्सएप? चलो ठीक है ना, अभी करने का क्या फायदा, मुझे पता नहीं कि तुम पहले फ्राइडे को अभी व्हाट्सएप कर दो, फ्राइडे को गायब हो जाओ फिर। सर आदिल को, जी बेटा। सर 25 तक हमारी आखिरी लैब्स हैं, तो सर फिर आपको प्रोजेक्ट कब दिखाना है, मतलब कि कैसे दिखाएंगे प्रोजेक्ट? बेटा प्रोजेक्ट कैसे दिखाना है कि जरूरी थोड़ी है कि तुमको जो है नाकाबंदी कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की कि 25 के बाद कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आए नहीं। मैं 25 से लेकर कभी भी आपको 10-10 या 20-20 के ग्रुप में बुला सकता हूँ कि प्रोजेक्ट दिखाने आ जाओ। ठीक है, मतलब 25 के बाद यूनिवर्सिटी से आपका नाता नहीं टूट जाएगा। हाँ, लैब नहीं होगी वो अलग बात है, समझ रहे मेरी बात? ओके सर। जी बेटा, लैब के लिए तो सब लोग आ ही रहे हैं ना। जी सर। 25 के बाद लैब खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी को तलाक दे दिया है, यूनिवर्सिटी ने तुम लोगों को तलाक दे दी है कि आपस में मिलना ही नहीं है कभी, ऐसा तो नहीं है। सर मसला ये है सर, 26 सर मसला ये है सर, सर मसला ये है हाँ सर, बोलो बोलो, मसला बताओ, मसला बताओ। सर क्लासेस होती हैं तो सर प्रोजेक्ट के लिए साथ बैठना भी मुश्किल होगा, आप क्लासेस लें या प्रोजेक्ट बनाएं सर, ये भी मसला होगा। बेटा मैं सबको एक साथ नहीं बुलाऊंगा, सबको एक साथ नहीं बुलाऊंगा, मैं रोल नंबर वाइज बुलाऊंगा कि एक दिन में 10 से या 15 से लड़के ज्यादा ना आए, समझ रहे? जी सर। लेकिन सर बेटा, रोल नंबर वाइज बुलाएंगे तो फिर वो ग्रुप्स वाले कैसे आएंगे एक साथ? नहीं ग्रुप वाइज बुलाऊंगा, रोल नंबर वाइज नहीं बुलाऊंगा, लड़कों को बुलाऊंगा ग्रुप वाइज। ठीक है सर। ठीक है, और जी कोई सर। प्रॉब्लम इसमें? सर ये इसमें बस कोई और प्रॉब्लम? करनी है सर कि ग्रुप तो वो दोनों के बन सकते हैं ना कि PR1 में से कुछ मेंबर ले लें और कुछ PR2 से मेंबर हो जाए, हो सकता है ना सर ऐसा? बेटा आपकी मर्जी है, आप, हाँ अगर आप दूसरे ग्रुप में से बच्चे के साथ ग्रुप बनाना चाहते हो बिल्कुल बना सकते हो। यस सर, क्योंकि उन्हीं के साथ चलता हुआ दूसरे सेक्शन के साथ बनाना चाहते हो दूसरे सेक्शन के साथ बना दो, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। बस ठीक है सर, यही मालूम करना था। ठीक है, ओके। ठीक है,
एक दफा मेरे पास इस वीक में इंशाल्लाह आप लोग मुझे लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा कि हम 4 काम करेंगे साथ। वो लिस्ट बनाकर मेरे पास आ जाएगी तो फिर मैं कोशिश कीजिएगा कि इस वीक में ही खत्म हो जाए। नहीं होता जो हमारी लैब होगी सैटरडे और संडे दोनों दिन ही कोशिश कीजिए कि कुछ ग्रुप निपट जाए, अदरवाइज फिर मैं कॉलिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास ग्रुप होंगे, मेरे पास ग्रुप के क्या होंगे, रोल नंबर्स होंगे, मैं कॉल करना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर किसी का टाइम क्लैश हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन क्लासेस तो हम लोग वाइवा MS टीम पे ले लेंगे, ठीक है। और हार्डवेयर मैं कह दूंगा किसी दिन भी जो है चेयरमैन ऑफिस पे, जब भी तुम लोग फुर्सत हो चेयरमैन ऑफिस पे जाकर छोड़ के आ जाओ। सर ये बेहतर है सर। ठीक है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं काफी फ्लेक्सिबल हूँ। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ के उस लिहाज से प्रॉब्लम को डिग आउट कर लूंगा। आप बेफिक्र रहिए। आपका वाइवा बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि किसी तरह हम लोग मीट करें तो हम ऑनलाइन ले लेंगे। और मैं हार्डवेयर कहूंगा कि कोई भी बच्चा चेयरमैन ऑफिस आकर छोड़ दे, जब आपको आसानी हो आप अपना हार्डवेयर यूनिवर्सिटी में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी में छोड़ने में कबाहट हो रही है, वाइवा MS टीम पे ले लेंगे, मेरे घर पे आकर मेरे घर पे हार्डवेयर छोड़ देना, ठीक है। हार्डवेयर की फंक्शन जो है वो MS टीम पे देख लेंगे, हार्डवेयर आप मेरे घर पे आकर छोड़ देंगे। तो इससे बिल्कुल फिक्र ना करें कि आपको मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, बिल्कुल एंटरटेन करूंगा, आपकी प्रॉब्लम भी समझूंगा। मगर मेरे साथ अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। मेरे साथ टोपी ड्रामा करेंगे तो फिर मैं भी अच्छी तरह टोपी ड्रामा करूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? सही है। तो और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ रही है, कोई चीज प्रॉब्लम समझ में आ रही है या कोई डिस्कशन करना है, ये इस क्लास में डिस्कशन कर लें, क्योंकि 4 बजे पहली क्लास, सो कॉल्ड पहली क्लास खत्म हो चुकी होगी। और फिर हम लोग अपनी वो जो जहाँ पे हमने अपना सिलसिला छोड़ा था जुम्मे को, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है असाइनमेंट, क्विज और प्रोजेक्ट के हवाले से, वो अभी दूर कर लें। जी बेटा बोले। सर जी बोले बेटा, आपकी आवाज थोड़ी जो है ना फट रही है, या तो अपने वॉल्यूम कम करें या फिर वो माइक का या स्पीकर का तार ठीक लगाएं। सर अब ठीक आ रही है सर? अब ठीक आ गई है बिल्कुल। सर वो मैंने संडे को लेब नहीं ली थी सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर। ओए होए होए पिछले होए होए पिछले होए। थर्सडे को सर। अच्छा, तो पिछले मैं थर्सडे गाँव को में हुआ था? जी सर, तुम आईब्रो गाँव के में ऊपर हो? सर स्टेजेस लगे थे सर। आईब्रो के ऊपर? तो भाई ऐसी बाइक क्यों चलाते हो यार तुम? सर बाइक पे नहीं सर, मैं गाड़ी खड़ी करके वापस आ रहा था, बाइक वाले ने मुझे बाइक मारा दी। अच्छा, जी सर। तो फिर इसके तो मैं इसमें बेटा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर्स के नाम बता सकता हूँ, वहां जाकर इलाज करा लो। मैं सर मैं वो कर हो क्या गया सकता हूँ? अल्लाह इससे क्या चाह रहे हो तुम? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने संडे वाली लेब नहीं ली थी सर, तो मैं कल इंशाल्लाह मैं रात को निकलूंगा सर, स्टेजेस मेरे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर वो कह रहा था कि मैंने संडे वाली लीव नहीं ली थी, तो मैं सैटरडे संडे को लूंगा सर। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी अगर आप मेरी लैब ले लेंगे, मुझे तो बहुत खुशी होगी। जी सर, बस यही बताना था कि सर वो मैंने इसी वजह से नहीं ली थी सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चले। और कोई प्रॉब्लम लैब के हवाले से? आर्डिनो पे क्या? आर्डिनो पे बना सकते हैं प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल बना सकते हो बेटा। तो उसमें एप्लीकेशन असेंबली बोले ना, लैंग्वेज नहीं आर्डिनो की अपनी इन्वायरमेंट होता है, अपना प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप आर्डिनो की साइट पे जाएं तो उसकी अपनी लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे, इंटरफेस है जो कि असेंबली और सी से बहुत इजी है। उसमें आप लोगों के ब्लॉक्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो पिक और ड्रॉप करते हैं और आप उससे कनेक्शन करते हैं और बना देते हैं। तो वो तो ज़्यादा आसान है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से।
तो सर मतलब जरूरी नहीं ना कि हम कोई भी स्पेसिफाइड माइक्रो कंट्रोलर लें या फिर ऑर्डिनो यूज कर लें। नहीं बेटा, नहीं नहीं, आप किसी भी कंट्रोलिंग डिवाइस, क्योंकि जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस होती है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ होता है। बेशक वो 8051 ना हो, मगर वो कंट्रोलर होगा। तो उस कंट्रोलर की मदद से आप कोई भी कंट्रोलिंग सर्किट बना सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर। जी, और कोई? ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने असाइनमेंट को बता दिया। इस जुमे में मैंने दोनों असाइनमेंट दे देने। दोनों असाइनमेंट का एक वीक में आपको जमा कराना होगा, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक। ठीक है। और एक क्विज इस वेडनेसडे को हो जाएगा, एक क्विज नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन हो जाएगा। वो मैं डेट आपको बता दूंगा। ये तो क्विज और असाइनमेंट का मसला हो गया। प्रोजेक्ट का बता दिया है कि प्रोजेक्ट 4-4 लड़कों का बनेगा, चाहे आप दूसरे ग्रुप के साथ बना लें या आप दूसरे सेक्शन के साथ बना लें, मगर 2018 इलेक्ट्रिकल ही स्टूडेंट होना चाहिए। उसके साथ आप बना सकते हैं 4-4 लड़कों का ग्रुप, मैक्सिमम 4 मिनिमम 2। ठीक है, ये भी बता दिया है मैंने। प्रोजेक्ट का हवाला किससे मैं दे रहा हूँ कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी एप्लीकेशन बोर्ड की मदद से कोई भी कंट्रोलिंग सर्किट बना ले, सिंपल सा। ठीक है, उसकी मैं रिपोर्ट नहीं मांग रहा, उसका मैं कोई चीज नहीं मांग रहा, सिर्फ हार्डवेयर चलता होना चाहिए और वाइवा आपको आना चाहिए कि उसमें कनेक्शन किस तरह से किया गया और लॉजिक क्या लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाइवा हो जाएगा। लैब के हवाले से लैब फाइल मेरे ख्याल से आपको मिल जानी चाहिए। मैंने मुजम्मिल को दे दी है और वो इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको दे देगा। फिलहाल आप लोगों को मैं आदिल को बता रहा हूँ, बल्कि आदिल को क्या, मैं पूरी क्लास को बता रहा हूँ कि फिलहाल जो यूनिवर्सिटी में ट्रेंड चल रहा है कि जो हमको हमारे सीनियर्स ने बोला है कि 6 लैबें इन वीक्स में कंप्लीट करनी है। 4 हो चुकी हैं। मैंने आपको कल नहीं, सैटरडे संडे को, हाँ कल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, समझने को कहा था, वो आपको आ चुका होगा। उसी तरह की आसान 2 लैबें और हैं। ठीक है, जैसे ही आपके पास वो लैब फाइल पहुंचती है थ्रू मुजम्मिल या आदिल के थ्रू, वो आप फिल करके तैयार रखिएगा। वो किसी वक्त भी आपसे ली जा सकती है। ये तो लैब फाइल का मसला हो गया। लैब एग्जाम की डेट कोई ना कोई आ जाएगी। अगर वो आ जाएगी उसमें मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस करने को, तो जाहिर बात है जब मैंने आपको परफॉर्मेंस करवाया ही नहीं है तो परफॉर्मेंस करूंगा कैसे। मैं उन 6 लैबों के बारे में या कोर्स के मुतालिक वाइवा पूछ लूंगा और आपसे ऑन पेपर प्रोग्राम नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पूछ सकता हूँ। ये मैं लैब एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये तो असेसमेंट आए हैं, तो तमाम के तमाम हो जाने चाहिए। उसके अलावा आपकी तरफ से मुझे क्या कोऑपरेशन चाहिए? जब मैं कोई चीज मांगू आपसे, आपको पास वो चीज तैयार होनी चाहिए। जैसे कि लैब फाइल, हार्डवेयर, प्रोजेक्ट का हार्डवेयर, असाइनमेंट आपके जमा हो जाने चाहिए। मुझसे बाद में कोई ये नहीं बोलेगा सर मेरे से जमा नहीं हुआ, मैं लेट हो गया, मेरा अभी ले ले, मेरा बाद में ले ले, मेरा व्हाट्सएप पे ले ले, मेरा ईमेल पे ले ले। नहीं, असाइनमेंट और क्विज सिर्फ वही चेक होंगे जो VLE पे अपलोड होंगे। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी जल्दी करके उसको अपलोड करते हो। मैं गांव में था, मैं यहाँ फंस गया था, मैं वहां फंस गया था, वो मेरा कंसर्न नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस जाओगे तो आप एक दिन पहले जमा करा दो। ठीक है, फंसने से पहले काम कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो वो बाद में मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। जो VLE, अभी मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, जो VLE पे क्विजेज और असाइनमेंट अपलोड होंगे सिर्फ वही चेक होंगे, अदरवाइज कोई और चेक नहीं होंगे। चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजें या आप ईमेल के थ्रू भेजें। ये कुछ चीजें जो मैंने इस क्लास में आपसे एक्सप्लेन की हैं वो क्लियर हो गई हैं आपको? कल है सर? जी बेटा। सर क्विज कल है?
बेटा वेडनेसडे को है, क्या हो गया यार? ओके ओके सर, सॉरी सर, ओके। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब ये जितनी भी बातें मैंने की है ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले, फिर हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो भी काम करवाना है। आज मुझे हर हाल में वो जो हमने अपना टॉपिक छोड़ा था वो कंप्लीट करवाना है। बाकी मेरे पास टाइमर, सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट्स का टॉपिक रह जाएगा, जो कि वेडनेसडे प्लस हमारे पास कुछ क्लासें और बची हुई हैं, फ्राइडे की 2 और नेक्स्ट वीक की 3, तो वो इंशाल्लाह हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। असाइनमेंट, क्विज, प्रोजेक्ट और लेफ्ट फाइल के हवाले। बेटा क्विज 2 और क्विज 3 का दोनों जो है वो मिड टर्म के बाद आएगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से आएगा, माइक्रो कंट्रोलर से आएगा। जी बेटा, क्योंकि अब आप लोगों को तैयारी कर देना चाहिए। क्विज 2 और क्विज 3, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट कहाँ से आएंगे? ये दोनों के दोनों कहाँ से आएंगे? माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है बेटा, चले। अच्छा, ये कुछ समझने की कोशिश की आप लोगों ने? ये जो शेयर हो रही है आपके पास स्क्रीन कोई? नो सर। नो सर। अच्छा, पहले की हुई थी ना मैंने? यस सर। अब हो गई? अच्छा, यस सर, श्योर सर। JNC, jump if no carry। ठीक है, ये एक और जंप है। हम लोग जंप का मेरे ख्याल से हिस्सा छोड़ दिया था हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था जंप का? जीरो को देखकर, नॉट जीरो। ठीक है, ये है जंप नॉट कैरी। जब तक, यानी कि कैरी कब 1 होगा? जब 8वीं बिट, यानी कि MSB जो है 1 कैरी जनरेट करेगी, तो यहाँ पे कैरी जनरेट होगा, और जब कैरी जनरेट होगा 8 बिट पे, तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? हाई, यानी कि 1। जब तक 1 नहीं है, जब तक की कंडीशन की बात कर रहा है ये। इफ CY is equal to 0, the CPU start to fetch and execute instruction from the address of the label। लेबल के जो भी काम है वो करता रहेगा जब तक CY 0 है। If CY 1, it will execute the next instruction below JNC। JNC के नीचे वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है वो चला देगा, वो इस लेवल पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैरी जनरेट हुआ है। ठीक है, अब ये एग्जांपल है। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ 79 हेक्सा में, F5 हेक्सा में, E2 हेक्सा में। पुट द सम इन द रजिस्टर R0 लोअर बाइट एंड R5 हायर बाइट। ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन बता दी है कि आपको क्या करना है। ये 3 नंबर है, इनको ऐड करना है। इन तीनों के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो R5 और R0 में आएगा। R0 में लोअर बाइट आएगा और R5 में हायर बाइट आएगा। ठीक है, ये हायर बाइट और लोअर बाइट का क्या कह रहा है? कुछ पता चल रहा है? समझ में आ रहा है आपको? सारी सी बात है, जब हम लोग 8 बिट के नंबर्स ऐड करेंगे तो वो भी हेक्सा में, तो वो 16 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जब वो 16 डिजिट का नंबर बन जाएगा, हमारे तो रजिस्टर 8 बिट के, तो हमको
दो रजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे, इसलिए R0 और R5 यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे प्री डिफाइन कर दिया है कि आप लोग R0 और R5 ही यूज करें, इसके अलावा यूज नहीं करें। अगर मैं नहीं डिफाइन करूंगा तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रजिस्टर लोअर बाइट का है और कौन सा रजिस्टर हायर। सवाल समझ में आ गया सबके? ओके। अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या लिखी इन्होंने कि ए को ए में 0 मूव करवा दिया है। ए में 0 क्यों मूव करवाया है? ताकि वो क्लियर हो जाए। एक जो क्लियर हुआ है, हमने R5 को भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हमने ऐड किया 79 और वो किसमें डाल दिया? ए में। ए में पहले क्या था? 0, तो ये ऐड होकर क्या हो गया? 79 इन हेक्सा। अब वो कह रहा है कि देखो कि हमारे पास जंप विद कैरी, कैरी जनरेट हुआ है। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो वो जंप कर जाओ N1 पे, और अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो क्या करे? इंक्रीमेंट कर दे R5। ये बात समझ में आई है? जंप नॉट कैरी, जंप नॉट कैरी, हाँ, जंप नॉट कैरी, कैरी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जब कैरी नहीं जनरेट हुआ तो CY तो 0 रहेगा, और अगर कैरी जनरेट होगा तो क्या होगा? CY 1 हो जाएगा। अब CY क्या है? 0 है, तो वो क्या करेगा? N1 पे जंप कर जाएगा और ऐड कर देगा दूसरा नंबर। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैंने 79 के बजाय पूरा 79 लिखा है, मगर यहाँ पे F5 लिखा है। यहाँ पे F5 लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया है। ये मैंने 0 क्यों डाला है? जिसका स्पीकर खुला हुआ है रीड नहीं करता, जिसका स्पीकर खुला हुआ है वो बंद कर दे। यार, वो उसको अल्फाबेट डायरेक्ट कंसीडर करता अगर वो मैं डायरेक्ट लिख देता तो। ये कितने बच्चों को पता था? सर पता था। सर पता था। पता था। हाँ, मुझे पता है, फिर बोल क्यों नहीं रहते, शर्मा क्यों रहते अगर पता था तो? चले, खैर है। अब यहाँ पे वो फिर देखेगा क्या? N0, अगर वो कैरी जनरेट फिर भी नहीं हुआ है, क्या ये कैरी जनरेट होगा? सर एडिशन के बाद तो होगा। सर होगा, होगा, क्योंकि नंबर इतना बड़ा है कि वो हो जाएगा। जब वो कैरी जनरेट होगा तो R5 को इंक्रीमेंट कर देगा, तो R5 क्या था? 0, अब वो क्या हो जाएगा? 1। जितनी दफा कैरी जनरेट होगा वो R5 में ऐड करता चला जाएगा, और इन द एंड हम क्या करेंगे? जो भी वो डाल देंगे R0 पे और R5 पे, वो तमाम के तमाम कैरी हुए वे आंसर आ जाएंगे। ये क्लियर हो गई ये बात? नो सर, रिपीट कर दीजिए बात। अच्छा बेटा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, हाँ, दोबारा रिपीट करना है। देखिए, जब
जो कैरी जनरेट होता चला जाएगा तो वो एक रजिस्टर यानी कि हायर बिट पे डालते चले जाएंगे, बाकी नंबर लोअर बिट पे ऐड चले जाएंगे। फिर जब इन द एंड क्या होगा, जितने भी कलेक्टिव आपके पास नंबर आएंगे किससे, कैरी हुए हुए जनरेशन से, तो वो हायर बाइट पे आ जाएंगे और लोअर बाइट पे आपके जो आम नंबर है वो आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। आंसर आपके पास ए पे आ रहा है क्योंकि आप बार बार ऐड कर रहे हैं किसमें, ए में। ए से फिर मूव कर लेंगे आर नॉट पे, आर नॉट पे लोअर बाइट आ जाएगा यानी कि जो 50 है, और आर 5 पे 2 क्योंकि 2 दफा इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको आंसर किस तरह नजर आएगा, 0250 इन हेक्सा। क्योंकि हम हायर बाइट पहले लिखते हैं और लोअर बाइट बाद में लिखते हैं। क्लियर हो गई? यस सर। कोई सवाल इसमें? ओके, चलें अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर 4 बजे दोबारा मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, जंप और कॉल, और इंशाल्लाह इस वाली क्लास में ये लूप, जंप और कॉल, ये तीनों चीजें कंप्लीट करके ही हम फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।